नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग आज एक्सरसाइज 6.1 देखिए। एक्सरसाइज 6.1 में कहा जो क्वेश्चन दिए उसको मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान दिए गए हैं उसको भरना है, उसमें क्या आएगा वही बताना है। तो जैसे पहला ही क्या है कि सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त फिर डाट डाट करके दे दिए है, पूछ रहा होते हैं, उसमें ऑप्शन दिए हैं समरूप होते हैं कि सर्वांगसम होते हैं। तो सभी वृत्त क्या पूछ रहा है कि समरूप होते हैं सर्वांगसम। तो हमने आपको बताया है जितने भी वृत्त होते हैं वह क्या होते हैं, आपके समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। लेकिन कुछ केस में सर्वांगसम भी होते हैं। लेकिन अगर सभी वृत्त पूछा जाए हमेशा तो क्या होंगे? समरूप होंगे। जैसे अगर कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या कुछ भी हो, चाहे जो त्रिज्या हो, एक दूसरा वृत्त है इसकी भी त्रिज्या अलग हो, मतलब चाहे छोटा वृत्त हो चाहे बड़ा वृत्त हो, दोनों एक प्रकार से क्या हो, देखने में एक ही प्रकार से हो, तो क्या कहेंगे हम? समरूप होंगे। लेकिन अगर यही जो पहला वृत्त है इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो जाए और दूसरे भी वृत्त की क्या हो जाए, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो जाए, पहले वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो जाए और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो जाए, तब ऐसे वृत्त क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम वृत्त। यानी ऐसी आकृति जो वृत्त की होती है वह सर्वांगसम कहलाती है और ऑलरेडी समरूप भी होते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जितने भी सर्वांगसम आकृतियां होती हैं वो समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां क्या होती हैं? सर्वांगसम आकृतियां नहीं होती हैं। तो यह सर्वांगसम है तो ऑलरेडी क्या होगा? समरूप भी होगा। तो हम कहने का मतलब हमारा यह बता रहे हैं कि सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं, लेकिन एक कुछ कंडीशन नहीं है कि कुछ सभी वृत्त क्या हो? सर्वांगसम हो। तो पहले ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? समरूप आ जाएगा। अब इसी प्रकार पूछ रहा है सभी वर्ग क्या पूछ रहा है? समरूप होंगे कि सर्वांगसम होंगे? सभी वर्ग क्या पूछ रहा है कि डाट डाट कर दिया है, सर्वांगसम होंगे कि समरूप होंगे? तो बता दें आपको कि सभी वर्ग भी जो होते हैं क्या होते हैं? समरूप होते हैं। वर्ग की बात करें हम, सभी वर्ग क्या होते हैं? ये समरूप होते हैं। जैसे एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग मान लेते हैं यहाँ कोई हो गया। अब भुजा चाहे जो हो, भुजा हमारी चाहे जो हो, एक वर्ग है, मान लेते इसकी भुजा x है, इसकी y है, यानी भिन्न भिन्न भुजाएं हैं। भुजाएं क्या है? भिन्न भिन्न है, इसलिए क्या होंगे? समरूप होंगे। लेकिन देखने में कैसे? एक जैसे लग रहे हैं। तो और एक कंडीशन ध्यान दीजिए कि दो वर्ग या दो बहुभुज समरूप तभी होंगे कि यदि उनके संगत कोण भी क्या हो? बराबर हो। संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं क्या हो? समान अनुपात में हो। जैसे इसकी भुजा इसकी भुजा का अनुपात निकाल लें, एक भुजा समान अनुपात में हो, एक भुजा समान अनुपात में। कहने का मतलब है वर्ग की भुजाएं जो होती हैं हमेशा एक ही अनुपात में होती हैं। चाहे जितने वर्ग होंगे हमेशा उनकी भुजाएं क्या होंगी? एक ही अनुपात में होंगी। तो सभी वर्ग क्या होते हैं? ये समरूप आकृतियां होते हैं। सभी वर्ग क्या होंगे? समरूप होंगे। समरूप, इसमें भी क्या आ जाएगा? समरूप। लेकिन अगर बात आ जाए जैसे इसकी भी भुजा x है, अगर इसकी भी भुजा x मान लें, जैसे छोटा मान लेते हैं, इस प्रकार कोई वर्ग है, इसकी भुजा x है, मान लेते हैं इसकी x मीटर है, इसकी x मीटर है, दोनों वर्ग क्या होंगे? हमेशा सर्वांगसम होंगे। दोनों जो वर्ग की आकृतियां होंगी क्या होंगी? सर्वांगसम आकृतियां होंगी। तो हमने बताया कि जो सभी वर्ग होते हैं समरूप होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं? हमेशा समरूप होते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं किसी का। अब सभी डाट कर दिया त्रिभुज समरूप होते हैं। तो त्रिभुज हम जानते हैं कितने प्रकार होता है? एक समबाहु त्रिभुज होता है, एक विषमबाहु त्रिभुज होता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा त्रिभुज, इस ऑप्शन दिया है समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। कह रहा है कौन से त्रिभुज हमेशा समरूप त्रिभुज होंगे? कौन से त्रिभुज हमेशा समरूप त्रिभुज होंगे? तो बता दें आपको, समद्विबाहु समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होंगे? समरूप होंगे। कैसे होंगे? देखिए, एक त्रिभुज क्या है? मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं इसकी बराबर है, तीनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है, पहली। और एक दूसरा मान ले रहे हैं, दूसरा त्रिभुज, इसका भी क्या है? तीनों भुजाएं बराबर है।
तो ये दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तीनों भुजाएं आपस बराबर होते हैं, तो भुजाएं समान अनुपात में होंगे। और प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। 60 डिग्री मतलब इसका संगत कोण इसका संगत कोण बराबर है, इसका संगत कोण बराबर है, इसका भी बराबर है। तो जब संगत कोण बराबर होंगे और उसके भुजाएं का अनुपात बराबर होंगे तो हमेशा क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। और पहली बात जान लीजिए, जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं हमेशा क्या होंगे, समबाहु जितने त्रिभुज हैं हमेशा समरूप त्रिभुज होंगे। जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं एक समरूप त्रिभुज होंगे। अगर समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें, समद्विबाहु ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है, ये दोनों कोण आपस बराबर होंगे, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अगर दूसरी बात करें हम इसकी बात करें, अब ये 90 डिग्री हो गया, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा क्या है, इसके बराबर है और ये 90 डिग्री है। तो हम देख रहे हैं इस सबसे बड़ी भुजा होती है, क्या होती है, इन दोनों भुजा छोटी भुजा होती है। ये दोनों बराबर भुजाएं होती हैं लेकिन दिखने में जैसे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, तो ये क्या होंगे, समरूप त्रिभुज नहीं होंगे। ये समकोण त्रिभुज दर्शा रहा है, ये समद्विबाहु है, ये कोण हमेशा बराबर होंगे और इसमें ये जरूरी नहीं है ये हमेशा कोण बराबर होंगे, ये दोनों कोण भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। तो हमने क्या बताया आपको कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप त्रिभुज नहीं होते हैं, लेकिन सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। और देखिए समबाहु त्रिभुज होता है, अगर इसकी भुजाएं दे देता है, जैसे इसका x मीटर है भुजा, इसका x मीटर है, सभी भुजाएं x मीटर होंगी। अगर x मीटर है तो क्या होगा, उसके संगत कोण बराबर हो रहे हैं और भुजाएं बराबर हो रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, एक सर्वांगसम त्रिभुज के भी उदाहरण हो जाएंगे। इसी प्रकार आप पहले का चौथा करिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम अगले दिन बताएंगे। बस आज कितने, धन्यवाद।